नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। जैसा कि आपको पता है 2024 में रेलवे फार्मासिस्ट और एसएससी के थ्रू सीजीएचएस फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट, ईएसआईसी, एम्स और सीजीएचएस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सबसे अच्छा है, किसमें वर्कलोड कम होता है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने रेलवे फार्मासिस्ट, ईएसआईसी, एम्स, सीजीएचएस के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना चुका है, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है वर्क प्रोफाइल के बारे में, वर्कलोड के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन चैनल के बारे में, अदर अलाउंसेस के बारे में, क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, उन अदर ड्यूटीज़ क्या होती हैं, तो उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सो दैट आपको जो भी फार्मा रिलेटेड न्यूज़ है वो आप तक पहुंचती रहे। तो ऑलरेडी मैं सीजीएचएस में 2 साल वर्क कर चुका हूं। तो यदि आपको सीजीएचएस फार्मा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर जीपेट नाइपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग आवर्स के बारे में। वर्किंग आवर्स क्या कितने होते हैं रेलवे में, ईएसआईसी में, एम्स में और सीजीएचएस में। तो देखिए, रेलवे की बात करें तो वैसे तो ये 24/7 की जॉब है। मतलब क्या है कि जैसे आप रेलवे फार्मासिस्ट हैं और आप जहां पर पोस्टेड हैं, यदि वहां से कोई पेशेंट निकलता है, रेलवे पैसेंजर जो कि पेशेंट है, यदि वो निकलता है तो आपको उसको अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज रेलवे ने अपने जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं वो भी शेड्यूल किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि मॉर्निंग में 9 बजे से 1 बजे तक एक शिफ्ट होती है और इवनिंग में 4 से 5 एक शिफ्ट होती है। दोनों ही शिफ्ट कंपलसरी होती है। ये होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे आपका होता है हाफ डे, मतलब आपकी सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही होती है 9 to 1 PM की। ठीक है। तो ये हो गया रेलवे फार्मासिस्ट की। ईएसआईसी की बात करें तो ईएसआईसी में डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं या हॉस्पिटल में प्लेस्ड हैं, क्योंकि इसमें दोनों में डिफरेंस है। यदि आप HQ में हैं, हेडक्वार्टर में हैं, तो आपकी 9 to 5 जॉब होती है और सैटरडे आपका ऑफ होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे और संडे की। बट यदि आप ईएसआईसी के हॉस्पिटल में हैं तो यहाँ पर होता है 9 to 4 PM। ठीक है। और सैटरडे होता है इसका हाफ, 9 to 1 PM। तो ये एक वर्किंग होता है यहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल में हैं कि हेडक्वार्टर में है। एम्स की बात करें तो एम्स में भी 2 टाइप के डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंटल आपकी प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो कंटिन्यूस रनिंग होती है 24/7 वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट जैसे कि आप ऑन्कोलॉजी में हैं या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी में हैं तो वहाँ पर होती है 9 to 5 जॉब और सैटरडे आपका होता है हाफ। मतलब ये आपकी होती है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को आपका 9 से 1 बजे तक ही रहता है और हाफ डे रहता है। ठीक है। लेकिन जो कंटिन्यूस रनिंग होती है यहाँ पर 3 शिफ्ट होती हैं। आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, इसमें रोटेशन होता रहता है। जिसकी नाइट शिफ्ट लगी है फिर उसकी डे लगती है, डे वाले की नाइट लगती है। तो यहाँ पर 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। सीजीएचएस की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर एक ही शिफ्ट होती है, मॉर्निंग में 7, 7:30 से लेकर 2 बजे तक। तो ये बस होता है। यहाँ पर सैटरडे आपका ऑफ, सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो सैटरडे वर्किंग होता है। यहाँ पर सिर्फ संडे ऑफ होता है। बाकी जो भी हॉलीडेज होते हैं वो आपको मिलते हैं, गैजेटेड हॉलीडे, जैसे दिवाली हो गया या फिर होली हो गया। जो भी गैजेटेड हॉलीडे होते हैं उनके डिसाइड किए होते हैं वो हर जैसे अभी 24 आ गया तो 24 के सारे जितने भी गैजेटेड हॉलीडे की एक लिस्ट आ जाती है तो उनमें आप ले सकते हैं। अदर और क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर EL आपको मिल जाती है, EL 30 मिल जाती हैं, CL आपको 10 मिलती है, मेडिकल लीव आपको 10 मिल जाती हैं। तो जो मेडिकल और CL होती हैं, मेडिकल और EL होती हैं ये कंबाइंड होती जाती हैं हर साल, लेकिन जो CL होती हैं वो लैप्स होती रहती हैं, तो आपको 1 साल में ही यूज़ करनी होती है। तो ये हो गया वर्किंग आवर्स के बारे में। ये आप और कमेंट करके आप बताइएगा कि इनमें से कौन से वर्किंग आवर्स आपको अच्छे लगे, रेलवे के, ईएसआईसी, एम्स या सीजीएचएस के। ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जैसा कि आपको पता है जो फार्मासिस्ट है वो लेवल 5 पे प्लेस्ड होता है। लेवल 5 मतलब आपको क्या होता है कि 29,200 आपका बेसिक स्टार्ट होता है। इसमें आपको 42% DA मिलता है। ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। ठीक है। अभी 42% है, सॉरी ये 46% है। फिर जैसे ही 6 मंथ होंगे तो फिर इसमें 3 या 4% की बढ़ोतरी फिर होती है। ये कंटिन्यूस होता रहता है। तो 46% आपका बेसिक का मिलता है, प्लस आपको HRA मिलता है। HRA आपको 27% मिलता है ऑफ बेसिक। तो ये और TATP ट्रैवलिंग अलाउंस और HPCA मिलता है आपको 4100 रुपये। ये डिफरेंस होता है। देखिए, आप यदि स्टेट में हैं तो स्टेट में आपको इतने सारे अलाउंस नहीं मिलते हैं। ये स्पेसिफिक अलाउंस तो मिलता ही नहीं है, हॉस्पिटल पेशेंट अलाउंस केयर, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट को ही मिलता है। तो डिस्कस करेंगे कि कितनी सैलरी बनती है। लेकिन जो सैलरी का डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है आपका TATP और HRA में।
कि जो रेलवे का फार्मासिस्ट होता है उसमें मोस्टली को क्वार्टर मिल जाता है, तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी अदर जगह आप क्वार्टर अवेल करेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, यदि नहीं किया है तो आपको एचआरए मिलेगा। तो हम एचआरए के साथ इंक्लूड करते हैं कितना एचआरए के आपको मिलेगा। एचआरए मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं। जैसे आप जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर 27% मिलता है। यदि आप पॉपुलेशन वहाँ की 20 लाख से कम है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख से कम है, तो आपको मिलता है 18% एचआरए। और यदि आपकी जो बिलो 5 लाख पॉपुलेशन होती है वहाँ पर आपको मिलता है 9% एचआरए। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम। मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मोस्टली जो जैसे सीजीएचएस एसएससी की होती है वो मेट्रो सिटीज़ में ही होती है। तो चलिए यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनेगी ये देख सकते हैं। बेसिक आपको मिलेगा 29,200। एचआरए यदि हम कैलकुलेट करें 27% के हिसाब से तो आपको मिलेगा 7,884 रुपये। डी आपको मिलता है 13,432 रुपये। टीएटीपी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको लगभग 5,256 रुपये मिलता है। और हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस आपको 4100 मिलता है। तो जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर लगभग आपकी 60,000 सैलरी बनती है। अब इस सैलरी में क्या होता है, डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका एनपीएस होता है जो न्यू पेंशन स्कीम का। वो न्यू पेंशन स्कीम में आपका जो बेसिक है प्लस आपका डीए है, इसका 10% आपका डिडक्ट होता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपका 29 और ये लगभग 43 या 44 के समथिंग बनेगा, तो 44 के यदि हम 10% निकालें तो लगभग 4,000 रुपये आपका डिडक्ट होगा एनपीएस का। प्लस आपका डिडक्ट होता है सीजीएचएस हेल्थ फैसिलिटी जो भी होगी, जैसे सीजीएचएस में सीजीएचएस काटता है, ईएसआईसी में ईएसआईसी, आरआरबी में रेलवे अपना काटता है। तो जो सीजीएचएस होता है वहाँ पर 250 रुपये आपके हेल्थ फैसिलिटी के करते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ जो भी आपका इशू होगा, आपके डिपेंडेंट होंगे, उनका जो भी हेल्थ कवर होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 2 डिडक्शन होते हैं आपकी सैलरी में से, फिर फाइनली आपकी सैलरी बनती है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।